तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़के के साथ शलावा भूत के हुए सामने के बारे में है। एक दिन उसका सामना एक शलावा से हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ है। वो उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते हैं। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे एक जंगल था, और रात के समय वो जंगल अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाता था। कह सकते हैं अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम रात का खाना खाकर और बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मेरे मौसा के लड़की ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई रात के समय इस जंगल में के अंदर जा सके। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे, क्या फालतू की बातें कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। हम सब हंसने लगे। वो बोली कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे स्कूल की एक लड़की उस जंगल में चला गया था और फिर उसका कभी कोई पता नहीं चला। गांव वाले बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता की जंगल में बुलाए जाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे भागते चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया और ना ही दिखा। मैं हंसने लगा। ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसी ने कब बताया कि ये आवाज़ उसके पिता की थी। वो लोग बोले कि उनके पिता भी उसकी दूसरी ही दूरी पर थे और उनको भी वही आवाज़ सुनाई दी थी। मतलब उनको भी बुलाने की आवाज़ सुनाई दी थी। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके ही बेटों को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ पर नहीं था, इसलिए कोई भी इस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की ये बात सुनकर हंसने लगा कि ये क्या बात हुई, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। फिर हम सब उठकर टीवी देखने लगे, और थोड़ी देर बाद मैं उठकर बालकनी में जाकर फ्रेश हवा लेने लगा। रात के समय उस जगह पर अच्छी खासी हवा चल रही थी, और मैं जंगल की ओर मुंह कर कर देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था। तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को जंगल के किनारे की ओर खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र कर कर हंस रहा था, मुझे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया। अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो वह नहीं था। तभी मुझे लगा शायद वो नीचे चला गया होगा, और वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सा सैर करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था, मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। ये देखकर मैं शंका पर रह गया। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए, और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वो वहाँ नीचे कौन था। मैं उसे बोला, यार तू तो नीचे था ना, इस बाथरूम में क्या कर रहा है तू। वो बोला, मैं तो यही था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो। मैंने उसे बोला, यार मैंने तुझे अभी अभी उस जंगल के किनारे खड़ा देखा, और तुम मुझे बुला रहे थे ना। वो बोला, मजाक मत कर, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा। उसी रात जब मैं सो रहा था तो किसी के मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तू तो आए ही नहीं।
देखो, जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ऐसे किसी बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी और फिर जब सुबह मैंने सबको ये बात बताई, सबने मुझे बताया कि ऐसा होना आम बात है। तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो। तुम भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिन बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रहीं। फिर वो आवाज़ें अचानक रुक गए। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आए, क्योंकि अब मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी और मैं दोबारा से स्टडी पे लिए ध्यान देने जा रहा था। उस जंगल में रहने वालों को लोग छलावा कहते हैं और जो भी कोई उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छलावा भूत वाली कहानी अच्छी तरह पसंद आई होगी और ऐसी और कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।